चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणं शरणं प्रपद्ये। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्। आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। आवतारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आदरणीय मानस प्रेमी बंधुओं, श्री रामचरितमानस की सुमरनी के साथ ही आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। बंधुवर, हमारे मंडल का जो साप्ताहिक कार्यक्रम है वह 2 चरणों में संपादित किया जाता है, जिसके प्रथम चरण में श्री रामचरितमानस के 2 दोहों का गायन शास्त्रीय संगीत की धुनों पर आधारित होता है। तत्पश्चात द्वितीय भाग में श्री प्रभु के चरणों में भजनों की पुष्पांजलि समर्पित की जाती है। हमारा आज का साप्ताहिक कार्यक्रम श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा क्रमांक 159 के पश्चात प्रारंभ होगा, जिसकी चौपाई है। भले ही नाथ आ यसुधरी सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महीसा। नप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। यहाँ से प्रारंभ होगा। आज के प्रथम दोहे का गायन हम शास्त्रीय संगीत की राग अहिर भैरव के माध्यम से करेंगे, जिसके बोल है ओम हरिहर बोल रे मन, ओम हरिहर बोल। राग अहिर भैरव।
घोर रे मन ओम हरि
मुझे रास्तों की जरूरत नहीं है। बंधुओं, यदि हम ईश्वर को सच्चे मन से भजते हैं तो हमें दुनिया के दिखाए हुए रास्तों की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे अंतर मन में स्वयं निवास करता है। और इन्हीं भावनाओं के साथ आज के प्रथम दोहे के भावार्थों को हम सबके बीच रखने जा रहे हैं। हमारे मंडल के वरिष्ठ टीकाकार श्री नंद कुमार जी हड़तालकर। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभ विष्णु स्वामी समध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुज रेणवम् शिवानन्दाचार्यम् प्रणमामि। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज निभुदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माता बहनों, बालकांड का प्रसंग है। बालकांड का प्रसंग है और प्रसंग भी कुछ इस प्रकार का है कि ये सतयुग की बात है। सतयुग की बात होने के बाद भी आज हम बंधुओं, मंदिर प्रांगण में उपस्थित सभी सज्जनों से तत्वता पे गुजारा, लेकिन संगत का असर कैसा पड़ता है कि वो कपटी मुनि के बीच में फंस गए अरण्य में। अरण्य किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं, जहां पर बहुत विषारी सांप, अचानक जानवर, कई प्रकार के भयानक, उसको अरण्य कहते हैं। वहां पर ये राजा प्रताप भानु फंस गए और अब वहां पर जो कपटी मुनि है उनको इस राजा ने, प्रताप भानु राजा ने अपने समय पर बहुत बार हराया। और पहले की ऐसी प्रथा थी कि जो राजा हार जाते थे वो अपना वेशभूषा लेकर राज्य में किसी गांव खेड़े में निकल जाते थे, वहीं अपना जीवन यापन करते थे। वो अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते थे क्योंकि वो राजा हारे हुए थे। हारने के कारण, जिस प्रकार के आज के समय में जैसे ताला है, चाबी है, बैंक है, कई प्रकार का क्या व्यवस्था है, तो अपन पैसा देना जो सब कुछ उसमें रखते हैं। लेकिन पहले के समय में गड्ढा खोद के रख देते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब जाके फिर कभी कभी क्या होता है, मतलब वो गड्ढे में से कुछ कुछ निकलता रहता है, आज भी निकलता है। तो वो उसी की प्रथा सतयुग त्रेता युग में चला आ रहा है, वो आज चला आ रहा है कि अरे इधर गड्ढा ठोका, इधर धन निकल गया। इस प्रकार से अपन सुनने को आता है, कहाँ निकला क्या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। तो इस प्रकार से प्रताप भानु उसके कपटी मुनि के जाल में फंसा और इस प्रकार से अब कपटी मुनि, अब ये प्रताप भानु राजा जिसने एक एक जीवन में एक एक क्षण को इतने सुंदरता से, सत्यता से और संपन्नता से, इसके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं थी, इस प्रकार से उन्होंने गुजारा। लेकिन वो कपटी मुनि के संगत में आने के कारण अब वो उन्हीं को भगवान मानने लगा।
कपटी मुनि को ही भगवान मानने लगा और उन्हीं से नाना प्रकार की डिमांड करने लगा कि मुझे जीवन मिल जाए, मैं बूढ़ा ना हूं, इस प्रकार से। तो चौपाई कहती है, भले ही नाथ आ यशु धरि सीसा, बांधी तुरग तरु वैद महिषा, नप बहु भांति प्रशंस उताही, चरण बंद निज भाग्य सराई। मतलब राजा ने ये भावार्थ इस प्रकार का चौपाई में दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राजा थक हार करके अब वो कपटी मुनि के पास अपने घोड़े वगैरह को सबको बांध के विश्रांति के समय पर उस राजा के पास बैठ गया और अपनी जितनी भी अंदर की जो सत्यता है वो कपटी मुनि को, एक तनु को सुनाने लगा और अपने मन का पूरा भेद उस कपटी मुनि को बता दिया। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर नवाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार की प्रशंसा की, उसके चरणों में वंदना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जाच पिता प्रभु करहूं ठिठाई। यहाँ पे भी उस प्रताप भानु राजा ने इस प्रकार की मूर्खता की कि वो कपटी मुनि को ही अपने पिता समझ बैठे कि तुम पिता तुल्य हो, अब आप जो कुछ भी करेंगे मेरे बारे में तो आप ही करेंगे। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। ये कपटी मुनि प्रताप भानु से पूछ रहा है, जबकि वो सब जानता है कि इन्होंने मुझे कई बार राज्य में हराया है, लेकिन प्रताप भानु उनको नहीं पहचान पाया। आगे सुबह सुभाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुभाले शिव ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुभाले
सज्जनों, इस प्रकार के जो वृत्तांत हुए हैं तो कई बार नारद जी भी ऐसे प्रसंग में फंस गए थे, लेकिन प्रभु की माया के कारण वो फिर से जैसे थे वैसे हो गए। हनुमान जी महाराज भी एक बार इसी प्रकार के लपेटे में आ गए थे। हनुमान जी महाराज इतने सीधे थे कि जहां पे भी राम कथा होती थी तो वहां जाके बैठ जाते थे, कथा सुनते थे। लेकिन जब उनको यदि सच्चाई मालूम पड़ी तो ये काल नेमी जो है वो मुझे तंग कर रहा है और मुझे गलत दिशा के तरफ लेके जा रहा है, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से उसको वहीं पे पटक के स्वाहा कर दिया। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते मतलब हनुमान जी महाराज के साथ नहीं हुआ कि नारद के साथ नहीं हुआ, लेकिन प्रताप भानु इतना ज्ञानी, इतना संपन्न और इतना वो आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन संगत के कारण वो इस कपटी मुनि के कारण बिगड़ते ही चला गया है। चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राजा ने उसको नहीं पहचाना, जो प्रताप भानु राजा है उस कपटी मुनि को उन्होंने पहचाना नहीं और अपने मन की जितनी भी सच्चाई थी वो बता दिया। जबकि वो राजा वो सब जानता है कि इन्होंने मुझे कई बार अपने युद्ध में मुझको हराया है और इनका नाम प्रताप भानु है। एक तो बहरी, फिर जाति का क्षत्रिय था, फिर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। मतलब जिस प्रकार से उसने अपना साम्राज्य एक तनु ने खो दिया था, कपटी मुनि ने खो दिया था छल बल से, अब ये प्रताप भानु के साथ नाना प्रकार की विधि कर रहा है, उसको अपने विश्वास में ले रहा है। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। मतलब वो कपटी मुनि इतना द्वेषी था, इतना क्या बोलते मतलब उसके विचार कुविचार थे कि किसी भी प्रकार से प्रताप भानु का वो अहित करना चाहता था। और उसके सामने उसने इस प्रकार का नाने दूंगा, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई हरा नहीं पाएगा, इस प्रकार की कई प्रकार की ये प्रताप भानु को उस कपटी मुनि ने लालच दिया और अपने वश में किया। वह शत्रु अपने राज्य सुख को भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख देना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख देना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बनाकर रख देना। भगवान तुम अपने चरणों में 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 मुझे दास बना कर रख लेना। मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तुम अपने चरणों
कहा जाता है कि एकदम से ही किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से करना नहीं चाहिए। यह प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस दोहे में कहा है। वह कपटी मुनि इतना क्या कपट किया उस प्रताप भानु के साथ, वह कपट में भी डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, हमारा नाम भिखारी है। और जब से तो उन्होंने प्रताप भानु ने कहा कि महाराज आप यहाँ कितने दिनों से हैं? तो बोले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से हम इस सृष्टि पर है और इसीलिए हमारा नाम एक तनु है। इस प्रकार से कई प्रकार आगे अब प्रताप भानु की इस चीज को कर दे, जन्म रोग भी अथवा संत हो महात्मा कोई भी हो, ये उसके जीवन में आना ही है। इस प्रकार से प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहे में कहा है कि सब प्रकार से प्रताप भानु को उस कपटी मुनि ने अपने वश में कर लिया। बोलिए सियावल रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी बंधुओं, अभी हमने प्रथम दोहे का गायन राग अहिर भैरव के माध्यम से गायन किया, श्रवण किया। और लीजिए रामचरितमानस के आज के द्वितीय दोहे का गायन भी शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित है। आज के द्वितीय दोहे का गायन हम राग भूपाली के माध्यम से करेंगे, जिसके बोल है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय। राग भूपाली।